बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तान के वजीर आजम एक दफा फिर छा गए। एक बार फिर अमेरिका और अफगान हुकूमत की तारीखी चित्रोल कर दी। अमेरिकी मीडिया पर इंटरव्यू ने धूम मचा दी। दोस्तों, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने अमेरिका और अशरफ गनी को ऐसा क्या कहा है कि जिससे अमेरिका और अफगान हुकूमत को आग लग गई है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने एक दफा फिर अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए अमरीका की तारीखी चित्रोल कर दी है। दोस्तों, वजीर आजम इमरान खान ने अमरीका और नाटो अफवाज को औकात याद दिलाते हुए कहा कि तुम लोग मुज़ाकरात की सलाहियत खो बैठे हो, तुम हार चुके हो। जब तुम्हारी 1.5 लाख फोर्सेज अफगानिस्तान में थी तब अफगानिस्तान के मसले का सियासी हल निकालना था। अब पाकिस्तान से कहते हो कि पाकिस्तान अफगान तालिबान पर दबाव डाले, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अमेरिका ने अमलन अफगानिस्तान से इनखला का ऐलान करके तालिबान की फतह का ऐलान किया था और वो इलाकों पर इलाके फतह कर रहे हैं, तो वो हमारी बात क्यों मानेंगे। उन्होंने अमेरिका को माजी याद दिलाते हुए कहा, जब मैंने कहा था कि अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं है तो मुझे तालिबान खान कहा गया। मैं नहीं जानता कि अफगान जंग का मकसद क्या था। कौम की तामीर, जमहूरियत या औरत की आजादी, जो भी अमेरिका का मकसद था उसका तरीकाकार गलत था। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका अफगानिस्तान में बुरे तरीके से फंस चुका है। अब तालिबान को सियासी हल के लिए मजबूर करना मुश्किल है, वो खुद को फातेह समझ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम पर इल्जामात लगाते हो कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान दहशतगर्द भेजे जा रहे हैं, तो पाकिस्तान का सिर्फ इतना कसूर है, पाकिस्तान ने 30 लाख अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान में पनाह दे रखी है। अपने वो 30 लाख मुहाजिरीन ले जाओ और उसके बाद पाकिस्तान के बारे में बात करना। उन्होंने अशरफ गनी को औकात याद दिलाते हुए कहा कि तुम सदारती इलेक्शन लड़ रहे थे, उस वक्त अमेरिका और तालिबान की बातचीत हो रही थी। पाकिस्तान ने अमेरिका और तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने में अहम किरदार अदा किया, जिसका अमेरिका एतराफ भी कर चुका है। सूरत हाल के मुताबिक अशरफ गनी को सदारती इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था। अशरफ गनी को इलेक्शन मंसूख करके सबको सियासी धारे में लाना चाहिए था। अशरफ गनी ने सदर बनने के बाद तालिबान को मुज़ाकरात की दावत दी। तालिबान ने इसी वजह से मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया और वजीर आजम ने कहा कि अफगानिस्तान में ऐसी हुकूमत होनी चाहिए जिसमें तमाम फ्री कैन शामिल हों। अफगानिस्तान में तवील खाना जंगी हुई तो पाकिस्तान पर उसके दोहरे असरात मुरतब होने का खदशा है। 30 लाख अफगान मुहाजिरीन पहले ही पाकिस्तान में मौजूद है और मजीद भी आ जाएंगे तो पाकिस्तान की मौशत मजीद मुहाजिरीन का बोझ नहीं उठा सकती। उन्होंने कहा कि खाना जंगी पाकिस्तान में दाखिल हो सकती है और यहाँ पर भी कसीर तादाद में पश्तून है। पश्तून इस खाना जंगी के शिकार हो सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि इस जंग से पहले अलकायदा अफगानिस्तान में थी। पाकिस्तान में कोई अस्करियत पसंद तालिबान नहीं थे। 9/11 में कोई पाकिस्तानी मुलव्वस नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ इस जंग में शरीक होकर अपनी तबाही की, जिस जंग से हमारा ताल्लुक भी नहीं था। इसमें पाकिस्तान ने 70,000 जानों की कुर्बानी दी और हमारी मईशत को $150 अरब का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि सोवियत यूनियन के खिलाफ भी अमेरिका ने ग्रुप्स तैयार किए थे, उनकी फंडिंग की गई थी और कहा गया था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है। 50 मुख्तलिफ ग्रुप्स ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अमेरिका और नाटो अपनी शिकस्त का जिम्मेदार हमें ठहरा रहे हैं। कुछ होश के नाखुन लो, ये पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी की इंतहा है। उन्होंने कहा कि 10,000 जहादी अफगानिस्तान में दाखिल करवाने का जो अशरफ गनी की जानिब से भूंडा इल्जाम लगाया गया, वो इंतहाई नाकाबिले फहम है। अफगानिस्तान के पास अगर शवाहिद हैं तो हमारे हवाले करें। महफूज पनाहगाहों की बात करने वाले बताएं कहां पनाहगाहें हैं। पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन कैंपों में हैं, अगर वहां कोई ऐसे अनासर मौजूद हैं तो वो हम अलहदा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से अपने मुहाजिरीन को वापस ले जाओ। अफगानिस्तान में 40 साल से खाना जंगी है। अफगानिस्तान में ऐसी सूरत हाल नहीं कि मुहाजिरीन वापस जा सकें। अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान की मईशत पर बोझ हैं। अगर उनमें तालिबान की हमायत करने वाले हैं तो ये हम कैसे जान सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 1500 मील तवील सरहद है। सारा पहाड़ी इलाका इसे डेवरेंट लाइन कहा जाता है और बरतानवी राज में इसी वजह से दोनों अतराफ से कबाइल तकसीम हुए थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इल्जामात खत्म करने के लिए सरहद पर बाड़ लगाई है। पाकिस्तान ने पहली बार खतीर रकम खर्च की है और बाड़ लगाई है और पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम 90% मुकम्मल हो चुका है। अब यहाँ एक मुकम्मल सरहद बन रही है जो पहले नहीं थी।
उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान का मौका बिल्कुल वाज़ेह है कि अब हमारा मुल्क किसी मुहाजराई का मुतहम्मल नहीं हो सकता। जब पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शुरू की तो खुदकुश हमले हो रहे थे, खुदकुश हमलों से तिजारत और सियाहत के शोबे मुतासिर हुए और अब किसी तसादुम का हम हिस्सा नहीं बनना चाहते। बाड़ लगाने का मकसद यही है कि तुम अपने मुल्क में जो मर्जी करो, पाकिस्तान में ना आओ। अमरीका को हमने अड्डे देने से इनकार इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान दहशतगर्दी का निशाना बनेगा और पाकिस्तान अमन में शराकतदार है, लेकिन किसी इस तरह की कार्रवाई का हिस्सा पाकिस्तान नहीं बनेगा जिससे पाकिस्तान की सलामती को खतरा हो। दोस्तों, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने वाज़ेह तौर पे कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात में हमेशा कोई रखना रहा है। अमरीका ने हमेशा इस बात पर इसरार किया कि हम आपको इमदाद दे रहे हैं, हालांकि अमरीका ने हम पर कोई एहसान नहीं किया। अमेरिका ने जो हमें मदद दी है वो उसने हमारे अड्डे इस्तेमाल किए, पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, हमें $150 अरब का नुकसान हुआ है। लेकिन अमेरिका की जानिब से ऊंट के मुंह में जीरा देने वाली बात थोड़ी सी इमदाद देके हम पे एहसान जतलाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि वो हमारा हक था, हमने पैसा लिया, बल्कि उससे ज्यादा के हकदार हैं। लेकिन पाकिस्तान को जंग में इस्तेमाल करके अमेरिका ये महसूस करता था कि हमारा उस जंग से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, लेकिन अमेरिका ने हमें इस जंग में इस्तेमाल किया। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। हम जो कुछ अमेरिका के लिए कर चुके हैं इससे ज्यादा हम अमेरिका से नहीं कर सकते। ना ही अमेरिका हमसे कोई तवक्को रखे, ना ही हमारा तालिबान पर कोई इतना ज्यादा असर सूख है कि हम उस पर दबाव डालें। सियासी हल के लिए हम बातचीत कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अवाम अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करें। जो अमेरिका ने इमदाद पाकिस्तान को दी है वो हमारे नुकसान से कहीं ज्यादा कम है। अफगानिस्तान में अपनी सारी नाकामियों का इल्जाम अमेरिका पाकिस्तान पर धर रहा है, जो कि सरासर नाइंसाफी है। अमेरिका को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान ने इस जंग में कितनी ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। वजीर आजम ने कहा कि हमने दोनों फ्रीकैन को करीब लाने के लिए बहुत कुछ किया। कोई ऐसा मुल्क है जिसने किसी दूसरे मुल्क के लिए 70,000 जानें दी हो? पाकिस्तान समझता है कि हम अमेरिका की जंग लड़कर अपनी मईशत का नुकसान कर रहे हैं। तालिबान अमेरिका और अफगान लीडर से बातचीत के लिए तैयार थे, लेकिन अशरफ गनी से नहीं। इसी वजह से मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हुए हैं। दोस्तों, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है, अफगान हुकाम की जानिब से अमेरिका को फिर भी कहा जा रहा है कि आप किसी बहाने से रुक जाएं, क्योंकि अफगान फौज तालिबान का मुकाबला करने में बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है, बल्कि मुकाबला कर ही नहीं सकती। इसीलिए उसके फौजी भाग खड़े हुए हैं। 1 जुलाई को 35 फौजी अफगानिस्तान से भागकर पाकिस्तान में आए। पाकिस्तान ने उन्हें इज्जत और एहतराम से वापस भेजा। अमेरिका और दीगर ममालिक बिला वजह अफगानों के वसाइल और अफगान फोर्सेस को आग में झोंक रहे हैं। जो 20 साल तक 40 ममालिक अफगानिस्तान में अपना कब्जा ना जमा सके और जो पिट्ठू मुसल्लत किए थे, उनकी हुकूमत भी सिर्फ शाम तक सरकारी महलों और फौजी छावनियों तक रहती थी। अब तो अमेरिका भी भाग खड़ा हुआ है, तो अफगान फौजी क्यों नहीं भागेंगे? जिस तरह से पाकिस्तान ने अफगान फौजियों को पनाह दी, तो अफगानिस्तान की जानिब से कहा गया कि बिल्कुल भी हमारे फौजी अफगानिस्तान में पनाह नहीं ले रहे। फिर पाकिस्तान के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR को वो फुटेज जारी करनी पड़ी ताकि अफगान हुकूमत के मुंह पर जूता मारा जा सके। दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त फ्रंट लाइन पर खेल रहा है। खित्ते के हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त खित्ते के बदलते हुए हालात में पाकिस्तान फ्रंट फुट पर आ चुका है। पाकिस्तान और चीन की जानिब से मुश्तरका तौर पर एंटी टेररिस्ट फोर्स के जरिए अफगानिस्तान के अंदर तक दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां करने का भी फैसला किया गया है, और उसका मकसद सिर्फ ये है कि अब पाकिस्तान किसी से डिक्टेशन नहीं लेगा, बल्कि पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती के फैसले करेगा। अब वो जमाना गया कि जब हुक्मरानों को एक टेलीफोन कॉल आती थी और वो लेट जाते थे। अब पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से अमेरिका को भी औकात याद दिलाई जा रही है और उसे बताया जा रहा है कि तुम गलत हो और तुमने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है, न कि पाकिस्तान ने तुम्हारे साथ। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वत्स।